तो आज हम बात करेंगे काला पीलिया के बारे में, जो कि हेपेटाइटिस बी और सी, जिसको आम भाषा में काला पीलिया कहते हैं। तो मैंने इसके लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो कि कॉमनली पेशेंट पूछते हैं आके, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे पेशेंट पूछते हैं कि ये कैसे फैलता है, तो इसके फैलने के 4 रूट होते हैं। जैसे कि ये ब्लड इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। अगर किसी पेशेंट को काला पीलिया है और उसके ब्लड कॉन्टैक्ट में कोई पेशेंट आता है, तो फिर वो इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को या दूसरे इंडिविजुअल को होने का खतरा रहता है। दूसरा, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, तो माँ से बच्चे को डिलीवरी के टाइम पे होने का इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तीसरा, अगर कोई आईवी ड्रग एब्यूजर है, अगर वो सेम निडल यूज कर रहे हैं, कोई इंजेक्शन से ड्रग ले रहे हैं और सेम निडल मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं, तो अगर किसी एक को इन्फेक्शन है तो दूसरे को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। लास्ट है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है और दूसरा इंडिविजुअल उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आता है तो उसको होने के चांसेस रहते हैं। अब कि ये इन्फेक्शन से क्या होता है या क्या हमारे बॉडी में क्या करता है, ये मेनली लिवर को इन्फेक्ट करता है, जो कि क्रोनिक लिवर डिजीज दैट इज सिरोसिस को करता है लिवर में। उसके बाद सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे कि जो इस बीमारी के भी लक्षण होते हैं या सिरोसिस किसी भी कारण से होता है तो उसके लक्षण होते हैं। जैसे अगर एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो उसमें पेशेंट को बुखार आएगा, उल्टी या उल्टी जैसा मन रहेगा, पीलिया हो जाता है। बट अगर जब ये इन्फेक्शन क्रोनिक हो जाता है तो उसमें लिवर सिरोसिस होता है, जिसके सिम्टम रहते हैं कि पेट में पानी भर गया, पीलिया हो जाता है पेशेंट को, खून की उल्टी का डर रहता है। दूसरा, पेशेंट को गफलत में जाने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद पेशेंट पूछते हैं कि इसका क्या काला पीलिया का इलाज संभव है या नहीं है। तो हाँ, कुछ जैसे कि हेपेटाइटिस सी है तो उसका इलाज पूर्णतः संभव है, और उसमें जो हमारी ट्रीटमेंट है वो 3 से 6 महीने के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि 95 to 98% लोगों में काम करता है, इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है। हेपेटाइटिस बी, जिसको भी काला पीलिया ही कहते हैं, उसके लिए दवाइयाँ चलती हैं, बट वो उसको अभी हमारे पास कम्प्लीटली इरेडिकेट करने के लिए दवाई नहीं है, बट उसको रोकथाम के लिए दवाई है। इसमें हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, इसमें हम नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हम कि हीमोग्लोबिन कितना है, पेशेंट के प्लेटलेट कितने हैं, प्लेटलेट नॉर्मली लिवर डिजीज में, क्रोनिक लिवर डिजीज या सिरोसिस में कम हो जाते हैं। दूसरा, फिर LFT करा के देखते हैं, उसमें एल्बुमिन कम होता है या बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है अगर किसी पेशेंट को पीलिया है, या SGOT SGPT बढ़े हुए हैं। देन KFT देखते हैं कि किडनी फंक्शन कैसा है पेशेंट का। अगर किडनी फंक्शन नहीं देंगे तो हमें कौन सा ड्रग देना है, कौन सा नहीं देना है, वो डिसाइड होता है। फिर हम कराते हैं इसमें अगर हेपेटाइटिस बी है तो हेपेटाइटिस बी वायरल लोड DNA कराते हैं, HBV DNA, जो कि हमें पता चलता है कि कितनी क्वांटिटी है। फिर हम अगर हेपेटाइटिस सी है तो हेपेटाइटिस सी RNA कराते हैं, जिसमें भी हम क्वांटिटी को देखते हैं। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें लिवर का स्टेटस देखने के लिए कि लिवर में सिकुड़न आ गई है, जिसे लिवर सिरोसिस कहते हैं, वो है, या पेट में पानी भर गया है, तो उसका पता चल जाता है। फिर हम फाइब्रो स्कैन करा के देख सकते हैं, जो लिवर सिरोसिस है अर्लियर स्टेज में, उसमें स्टिफनेस हम देखते हैं तो वो बढ़ी हुई मिलती है। फिर एक हम एंडोस्कोपी करना चाहते हैं इन पेशेंट की, क्योंकि जब सिरोसिस हो जाता है तो उसमें वेरिसेज बनने के चांसेस रहते हैं या वेरिसेज बन जाते हैं। तो वेरिसेज होते हैं जो खाने की नली होती है उसके लोअर पार्ट पे नसें फूल जाती है, जिसके फटने से मुंह से खून की उल्टी होती है, तो वो चीज़ हम देखना चाहते हैं। एक एंडोस्कोपी एक ये डायग्नोस्टिक प्लस थेरेप्यूटिक प्रोसीजर होता है। अगर नसें बढ़ी हुई होती है तो हम एंडोस्कोपी के थ्रू ही उसमें बैंड लगा देते हैं, जिससे वो नसें सिकुड़ जाती हैं। उसके बाद जो भी लीवर की कॉम्प्लिकेशन है, जैसे अगर पेट में पानी भर गया है या पेशेंट गफलत में है, तो उसका इलाज होते हैं।